श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ प्रियते। भरत जी महाराज नित्य प्रत प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। उनका प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वो बहुत प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित रहता है। हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कम कर रहे हैं, कस कर रहे हैं शरीर को। बिना अनुकूलता प्रतिकूलता सहे जो है भगवान का भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम जो है जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त हो उसको सहो, लेकिन सहा नहीं जाता है, दिक्कत है। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने किए हुए हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सपचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का पवित्र प्रेम सुंदर, मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है और भवसागर के पार के भार का भंजन करने वाला। और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को अगम नियम, यम, सम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपरहत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। दुख संताप दरिद्रा दम्भ दोषों को अपने सुवश के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों का को हठ पूर्वक श्री राम के सम्मुख कौन करता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग होगा। रस से अयोध्या कांड समाप्त हुआ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। धर्म रूपी वृक्ष के मूल शंकर जी हैं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर प्रीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके बाणों में हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के बाहर से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए रहते हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो श्री राम से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वह महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वह अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांत भांत के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है कि रघुनाथ जी को के पास कितना बल है। जैसे महान महान मंदबुद्ध चींटी समुद्र का था पानी चाहती हो, वो मूढ़ मंदबुद्ध कारण से भगवान की परीक्षा बल की परीक्षा करने के कारण उसको महामूढ़ और मंद बुद्धि कहा गया।
कौवा बना हुआ श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग का बाण, सरकंडे का बाण का संधान किया। धनुष पर श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपाल और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको रखा नहीं, मतलब उसको शरण नहीं दी। धर निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राखा तेह नाहि। राम तो जान गए कि बलराम से विमुख है, श्री राम जी से विमुख है, इसलिए उसको रखा नहीं। तब वो निराश हो गया और उसके मन में भय व्याप्त हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से हुआ था। दुर्वासा जी ने, अम्बरीश की कहानी जो है श्रीमद् भागवत में आती है, तो वो जो है अम्बरीश जी भगवान के भक्त थे और उनका मतलब उनका अपराध करने से दुर्वासा ऋषि जी के पीछे जो है सुदर्शन चक्र लग गया था। वो ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता रहा। जयंत इंद्र का पुत्र है, पर रखना तो दूर, किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गुरु सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी हो जाती हैं, मतलब यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। मात मित्र पित समन समाना, सुधा होए विश्व सुन हरिजाना, मित्र करे सतरूप करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी, सब जगुता है अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भाता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। संत हृदय कोमल होता है ना, तो उनको दया आ गई। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेजा कि जाओ भैया, तुम उन्हीं से, वो शरणागत हितकारी हैं और वो उन्हीं से कहो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आतुर और भयभीत जयंत ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और हे दयाल रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, आतुर सभय रहेश पद जाई, दया त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपके अतुलित प्रतिभा को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ, मतलब आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपाल रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुखभाणी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। उसको मारा नहीं, उसको खाली काना करके छोड़ दिया। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने उसको जो है कृपा करके छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं, पर कुछ समय के पश्चात श्री रामचंद्र जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु श्री अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर उनका पुलकित हो गया। मुनि का अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़कर आते देख श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि जी ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। दोनों भाइयों को अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया मुनि ने। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वह आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत प्रसन्न हुए, बहुत रुचि। मुनि आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर प्रभु आसन पर विराजमान है और नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो कहते हैं कि हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु अर्षों के समूह का नाश करने वाले,
आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपत के छोटे भाई वामन जी, हे इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र भी कहा गया उनको, स्वरूप शक्ति से सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से सहित मैं आपको भजता हूँ। जो मनुष्य दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं वह तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, मतलब आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्त के लिए इंद्रियाद का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर आपका प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं वह अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित व्यापक जगत गुरु सनातन तुरीय और केवल हैं, जो भावप्रिय योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल वृक्ष सम मतलब पक्षपात रहित हैं और सदा सुखपूर्वक सेवन करने के योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वह आपकी भक्ति से उक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती कर और फिर से नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी जो है वो अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बिठा लिया। फिर उन्होंने सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य न्याय निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। ऐसे आभूषण और वस्त्र दिए जो उसको मतलब जिसको साफ करने की, धोने की कुछ जरूरत नहीं, वो नित्य नवीन और नए रहते हैं, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। दिव्य वसन भूषण पहराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए। और फिर इस पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। स्त्रियों के धर्म बता के माता अनसुईया जी कह रही हैं सीता जी से। सीता जी तो सब जानती हैं, बाद में अनसुईया माता कहती भी हैं कि आप तो सब जानती ही हैं, लेकिन ये तो मैंने लोक के उपदेश के लिए कहा है आपसे, आपके माध्यम से लोक को उपदेश करने की बात है। कह रही हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाले हैं। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष जो इस स्वप्न में भी नहीं है। उत्तम के बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। दूसरा कोई पुरुष जग में है ही नहीं है। मध्यम परिपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में, छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। धर्म विचार समुझ कुल रहे, सो निकृष्ट श्रुतस कहे। और जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वो निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भय बस पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। बिन अवसर भय तेरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। और पति वंचक परिपत रत करे, रौरव नरक कल्प सत परई। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पद से रत करती है वो तो 100 कल्प वर्ष तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती है, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर
पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। जो सब छल छोड़कर केवल पति धर्म को ग्रहण करती है वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका, तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद यश उनका गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पाति धर्म व्रत का धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये जो मैंने पाति धर्म व्रत की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख माना और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के खान श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा, मुनि जी से कहा कि आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर परशुराम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि जी प्रेम पूर्वक बोले कि ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, अत्रि जी कह रहे हैं लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिनके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ हे स्वामी आप अब जाइए, मैं कैसे कहूँ कब आप जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर प्रभु जो है मुनि जो है वो प्रभु को देखने लगे। प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु जी के दर्शन मिले। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर जी के परम चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है और न जप ही है। इसमें तो जो लोग इस सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वही चतुर हैं। परिहर सकल भरोस राम ही भजे ते चतुर नर। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और दोनों ही मुनियों का वेश अत्यंत सुशोभित है, मुनियों का वेश धारण किए हुए। और दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। उभय बीच श्री सोए कैसे, ब्रह्म जीव बिन माया जैसे। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर सुंदर रास्ता दे रही हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार दिया। श्री रघुनाथ जी के हाथों से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सर्वभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उनका पान कर रहे हैं। श्री सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आएंगे। मैं मतलब अपना शरीर छोड़ के ब्रह्मलोक को जा रहा था, लेकिन फिर सुना कि श्री रामचंद्र जी आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ और अब आज आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। चितवत पंत रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुबानी छाती। मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह मुझ पर कुछ कम एहसान नहीं आपका है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए जब तक यहाँ ठहरिए तब तक मैं
शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं, मतलब कह रहे हैं तब तक यहाँ ठहरिए जब तक कि मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिल जाऊं। योग यज्ञ जब तब जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्त का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्त प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्त छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में वास करिए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम, मम ही अवसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वो वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था, पहले ही उन्होंने भक्ति का वरदान मांग लिया था, इसलिए वो भगवान में लीन नहीं हुए। ऋषि समूह जो है मुनिश्रेष्ठ सरभंग जी की दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृत्त श्री रामचंद्र जी का स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। स्तुति करें सकल मुनि वृंदा, जयति प्रेरणत कथ हित कृपा करुणानंद कंदा। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर एक जगह देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा तो मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं अनजान की तरह से। जानता हूँ पूछें कि स्वामी सर्वदर्शी तुम अंतर्यामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। उन्होंने बताया कि ये सब राक्षसों के दल ने सब मुनियों को खा डाला है और ये सब उन्हीं मुनियों की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सब सुख दी। मतलब उन्होंने प्रण प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख दिया, दर्शन दिया, संभाषण किया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुजान शिष्य थे, उनकी भगवान में प्रीति थी। सदगुरुदेव भगवान, हमारे सदगुरुदेव भगवान जो हैं उनके नाम के वो शिष्य थे, उनकी भगवान में प्रीति थी। वह मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुना त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वह शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। मुनि कह रहे हैं, मैं ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी का दूसरे का सहारा नहीं वो उन्हें प्रिय होता है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न्यान की। भगवान की इस बाण का स्मरण करते हुए उसका स्मरण करते हुए आनंद मुनि जो है आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आत्मनेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वो दशा कहीं नहीं जाती है। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ वो भी नहीं जानते हैं, इसका भी ज्ञान नहीं। वो कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्त प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भाव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जगे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सांप जो होता है वो अपने मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी और श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर
श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भोसा से पकड़ कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझसे मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मतलब मुन्य स्तब्ध खड़े हैं, टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरे धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर उनकी अनेक प्रकार से पूजा की। आगे की कथा फिर हम लोग आगे कहेंगे, कल कहेंगे।